गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज असी नैक्सट चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 14.1 है बच्चों करने की लोड़ नहीं है तो सीधा तुम एक्सरसाइज 14.2 देखो ये एग्जाम्पल्स और जी इंट्रोडक्शन है वह भी तुम नाल दे नाल पढ़ लेना उन्होंने और क्लास दे विच मैं उन्होंने जरूर समझावांगा तो यह क्वेश्चनस भी मैं समझा रहा तुहानूं ये अकॉर्डिंग तुहानूं पता लग जाएगा कि एग्जाम्पल और किस तरीके दे नाल असीं चैप्टर नूं करना है। तो प्रैजेंटेशन ऑफ डेटा सब तो पहलो पॉइंट साडा यही है तुहाडा टॉपिक जिहड़ा प्रैजेंटेशन ऑफ डेटा तो वो रिलेटेड क्वेश्चन है जिवें देखो नीचे दिता है क्वेश्चन नंबर 1 द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो देखो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ए बी 30 स्टूडेंट ने उन्होंने ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं। रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाना विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरस्ट ब्लड ग्रुप पूछा सॉरी क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो सब तो पहले आप जिहड़े भी ब्लड ग्रुप साडे कोल हुंदे ने वो सारे आप कॉलम दे विच लिख ले राइट। देखो यह कॉलम च आप लिख ले तो आप ए ग्रुप च वेख्या कि साडे कोल 9 बच्चे ने जिहड़े साडे कोल जिन्हों का ए 30 विचों 9 स्टूडेंट्स होने जिन्हों का ब्लड ग्रुप ए है और ओ पॉजिटिव 12 बच्चे ने ए बी 3 बच्चे ने। सो इस तरीके आप डेटा लिख लिया। तो सो सानू आंसर पूछा सी उन्हें इन इट कैन बी ऑब्जर्व क्लीयरली द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप किहड़ा है। देखो ओ पॉजिटिव जिहड़ा 11 बच्चों का है 12 बच्चे है जिन्हों का ओ सॉरी ओ ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ है राइट। तो सब तो घट है ए बी पॉजिटिव। तो तुम देखोगे ए बी की जी फ्रिक्वेंसी है उतरी है दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी टेबल। ठीक है फ्रिक्वेंसी टेबल है बहुत ही डेटा को चंगे तरीके अंडरस्टैंडिंग करवा दिंदा पर हर जगह तो फ्रिक्वेंसी टेबल काम नहीं आता उसदे होर जोड़े टेबल्स ने वधिया फीचर्स वाले टेबल्स ने उन्होंने लोड़ पैंदी है वो अगे दे अगे आप करांगे। उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे भी देखो बच्चे ये आप टैलीमार्क और ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल यूज़ किया होया। तो सब तो पहलों स्टेटमेंट पढ़ांगे। तो डिस्टेंस 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू द वर्क प्लेस। तो डिस्टेंस लिखा होया 40 इंजीनियर ने उन्होंने डिस्टेंस लिखा होया 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इस तरह लास्ट लिखा 6-12 है ना। तो यह लिखा होया। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जी आप पहलों की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से है ग्रुप बना लिया जिमें 0 to लैके 5 किलोमीटर तक किन्ने आ रहे हैं 5 इंजीनियर्स आ रहे हैं 15 तो लैके 20 तक किन्ने इंजीनियर्स आ रहे हैं 9 इंजीनियर्स आ रहे हैं। तो यह आप किस तरीके करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ये टैलीमार्क ऑप्शनल है तुम टैलीमार्क लगाना चाहते हो जो पूछा हो टैलीमार्क तो जरूर दसो अदरवाइज़ कोई ज़्यादा लोड़ नहीं होंगी राइट। सो इस तरीके क्वेश्चन करना और क्वेश्चन पूछा कि गया वट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रजेंटेशन। तो हाँ जी तो इट कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर वेरी फ्यू इंजीनियर whose home are at more than or equal to 20 kilometer distance from their workplace. Most of the engineer have their workplace up to so यह डेटा तो सानू यह चीज़ां क्लीयर हो जांदियां। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है यस relative humidity in percent of a certain city for month 13 days as follow। तो ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 98.1 98.6 99.2। तो यह ਤੁਹਾਨੂੰ सारी ਦਿੱਤਾ है डेटा। तो फर्स्ट उन्हें की क्या कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86 86 to 88। तो फर्स्ट असी यह बनाना सब तो पहले तो असी डेटा ਨੂੰ देखियो असी ਜਿਹੜਾ जी क्लास ने कही 84 to 86 86 to 88 है ना उस तरीके आप क्लास बना ली दो का डिफरेंस रखा 84 to 86 86 to 88 88 to 89 इस तरीके असी टेबल ग्रुप बना लेने। तो असी फ्रिक्वेंसी उन्होंने लिखती है। तो तुम देख सकते हो 84 और 86 के किन्ने नंबर आ रहे हैं किन्ने आ रहे हैं ह्यूमिडिटी किन्नी आ रही है। तो साढ़े को एक आ रही है। तो इस तरीके आप देख लिया
कि किहड़ा किन्ने नंबर ते आ रहा है। तो इस तरीके नाल आपां डेटा बना लिया। सैकंड क्वेश्चन की कह रहा, सैकंड क्वेश्चन दे विच कह रहा विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। तो ਇਹ डेटा बारे ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਹਾਈ देयरफॉर द डेटा इज़ अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीजन। तो ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ। तो ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਦੋਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस करके डेटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦਿਸ ਡੇਟਾ। ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 99.2 ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ 84.90। ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो दिस इज़ योर रेंज ऑफ डेटा ਹੁੰਦਾ मैक्सिमम वैल्यू चो मिनिमम वैल्यू माइनस कर देती है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखो द हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। तो हाइट दी है 50 स्टूडेंट्स की। तो उन्होंने आप सब तो पहला काम की करना असी उन्होंने ग्रुप च आप लिखांगे। पहला उन्हें क्वेश्चन की किया रिप्रेजेंट डेटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल उन्हें आ दिता राइट 162 65 65 to 70। तो आ देखो इस तरीके नाल असी डेटा पर बना लिया राइट। वो फ्रीक्वेंसी लिख ली। क्वेश्चन नंबर 2 दे विचों नाल की कह रहा वट कैन यू कनक्लूड डाउट देयर हाइट अबाउट सॉरी इत्थे अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। Question number 2 it can be concluded more than 50% of the students are shorter than 150। तो ये डेटा तो साफ क्लीयर है कि 50% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ 165 ਤੋਂ ਰਾਈਟ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ 105 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 50% ਡੇਟਾ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर सेम इसी तरह होएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 यह क्वेश्चन सारे सेम इसी तरह करने हैं। कोई क्वेश्चन की दिक्कत आएगी तो मेरे नाल जरूर कॉन्टैक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बारी। क्वेश्चन 9 के एक कंपनी मैन्युफैक्चरर्स आर कार बैटरीज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप द लाइफ्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो लाइफ दी है कि कितनी लाइफ रहेगी तो कितने ईयर रहेगी वो सारा लिखा होया। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनावांगे यूजिंग द क्लास इंटरवल 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरवल 2 to 2.5। तो इस तरीके असी जोड़ा स्टार्टिंग की है 2 तो 2.5 तो उस बाद 0.5 वधाता है उन्हें कैसी स्टार्टिंग विद 0.5। तो साइज़ रखा 0.5 का साइज़ वाला 0.5 है। तो 0.5 आप ऐड करके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और की कह रहा बस टेबल ही बनाना था और कुछ नहीं है। तो जस्ट सिंपल टेबल बना था सो सिंपल। थोड़ा ध्यान ना करना क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंसी लिखने लगा दिक्कत आ जाती है प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू वेरी मच।